हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार नमस्ते आईटीआई पर। बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज थी आप सबकी। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि अभिषेक सर फॉर्म कब भरा जाएगा, फॉर्म कब से अप्लाई होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ड्राइवर का, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी, जो कि आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी 417। 417 पोस्ट बहुत बड़ी वैकेंसी होती है और लगभग जितने भी बच्चे ठीक ठाक पढ़ाई में करने वाले हैं या अभी भी जो लोग जागेंगे, सीरियस हो जाएंगे, सो नहीं रहे होंगे अभी, तो उनका चयन इसमें हो जाएगा और नौकरी उनके हाथ में आ जाएगी। तो दोस्त, सब कुछ तो ठीक था, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया तो पहले तो ये कंट्रोवर्सी थी कि क्या ये वैकेंसी ओपन है या सिर्फ डिपार्टमेंटल है, जो लोग पहले से बीआरओ में काम कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए है, या कोई भी फ्रेश कैंडिडेट जैसे कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। पहले कंट्रोवर्सी है। दूसरी कंट्रोवर्सी तब क्रिएट हो गई जब इसको आए हुए 20 दिन से ज़्यादा हो गए, है ना, और आपका फॉर्म ही नहीं भरा गया, है ना, फॉर्म भरने का स्टार्ट ही नहीं हुआ, डेट ही नहीं स्टार्ट हुआ। तीसरी कंट्रोवर्सी ये है कि सर मेरे 10वीं में इतने मार्क्स हैं, मेरे 55% हैं, मेरे 60% हैं, मेरे 70% हैं, क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा? इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। देखो दोस्त, अगर हम लोग फॉर्म अप्लाई की बात करें, फॉर्म अप्लाई की बात करें तो बीआरओ का जो फॉर्म अप्लाई हुआ करता था इससे पहले, इस वैकेंसी से पहले, जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म होता था ऑफलाइन। ध्यान से समझिएगा, ऑफलाइन। लेकिन इस बार 2024 में जो वैकेंसी आई है आपकी बीआरओ की, 2024 में जो आपकी बीआरओ की पोस्ट आई हुई हैं, जितनी भी पोस्ट हैं उन सबका फॉर्म भरा जाना है ऑनलाइन। ऑनलाइन। अब आपको पता है कि सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि सारे एम्प्लॉय लगा करके और 2 दिन में बोल दिया गया कि तुरंत ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर दो। अभी तक बीआरओ के सारे फॉर्म लगभग ऑफलाइन हुआ करते थे। तो बीआरओ की जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस चल रही है, अंडर मेंटेनेंस चल रही, यानी कि उस पर काम चल रहा है। सारे के सारे आपके डाटा, आपके फॉर्म, आपके फोटोज अपलोड करने की सारी प्रोसेसेस, है ना, सारी की सारी होस्टिंग होती है, सर्वर होता है उन सब के काम होने में। जैसे आप में हमारा एप्लीकेशन, बहुत सारे बच्चे बीआरओ के लिए या ड्राइवर परीक्षा के लिए हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, उनको पता है, आप सबको पता है कि सर्वर होता है, होस्टिंग होता है, हर एक चीज़ का खर्चा होता है, कॉस्ट होता है, टाइम लगता है ना। उसी प्रकार से इस फॉर्म को ऑफलाइन से ऑनलाइन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा विलंब हो रहा है। फिर भी अगर मैं बात करूं तो आपका ऑनलाइन जो है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो देखिए, अभी जिस दिन मैं ये वीडियो पब्लिक कर रहा हूं, आज 10 सितंबर, है ना, और मैं ये पूरी आशा के साथ कहता हूं कि आपका सितंबर लास्ट होते होते, सितंबर लास्ट से पहले क्या है, आपका फॉर्म अप्लाई होने का नोटिस आपको मिल जाएगा, है ना, यानी कि इसी सितंबर में आपके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। क्योंकि लगभग 1 महीना, मैं मान के चलता हूं 1 मंथ मेंटेनेंस में लगेगा, जो कि अब होने वाला है ना। तो ये मान के चलिए कि आपका जो फॉर्म है वो लगभग 20 सितंबर से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। टेंटेटिव डेट है ये, 20 सितंबर से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके मन में ये आ रहा है कि मैं फॉर्म भर दूं तब पढ़ाई स्टार्ट करूं, है ना। अभी उनके मन में आ रहा है कि जब फॉर्म भर दूं, फॉर्म अप्लाई हो जाए तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं। जब फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भरने के बाद उनको लगेगा कि अब एडमिट कार्ड मेरा आ जाए तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं। ठीक है, ऐसे करके अंतिम में 10 दिन में हड़बड़ा के वो लोग पढ़ते हैं और बाद में वही रिजल्ट जो पीछे का इतिहास रहा है, फेल। तो परिणाम सटीक नहीं मिल पाता आपको। तो क्या पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए इस समय? इसमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, यूट्यूब खेलना चाहिए, रील्स देखना चाहिए, क्या यही है? नहीं। तो आपको पढ़ाई करते रहना है। आपके पास अगर कोई पुस्तक नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो आप बुक ऑर्डर करिए। हमारी नोट्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, हमने हाथ से लिखा है बहुत ही तरीके से, उसकी नोट्स आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पे। वो नोट्स आप डाउनलोड करें, वो नोट्स ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है। इसके अलावा हमारी क्लासेस, हमारे कोर्सेज एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे बीआरओ ड्राइवर नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके मैंने बहुत सारी क्लासेस अपलोड की हैं।
अभी नई फ्रेश क्लासेस हैं, सिर्फ और सिर्फ बीआरओ के लिए है। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसा वैसा बैच आप लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, कोई ऐसी वैसी किताब नहीं खरीदेंगे कि आईटीबीपी की किताब आपने खरीद ली, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की किताब खरीद ली आपने, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आईटीबीपी का ड्राइवर बैच किसी टीचर से ले लिया आपने, सब पढ़ाया कंटेंट पुराना रखा हुआ है, वही आपको चिपका दिया जाएगा, और सिलेबस में आपके हर एक जगह से पैटर्न लगभग थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। क्वेश्चन पूछने का अंदाज बदलता है दोस्त, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है। तो देखिए, जैसे मैंने पहले लेक्चर में कराया है ऑटोमोबाइल का परिचय, है ना, जिसमें आपको वाहनों के बारे में बताया। फिर हमने भारी वाहनों का परिचय कराया आपको दूसरे में, है ना। फिर हमने तीसरे में आपको पढ़ाया मोटर वाहन अधिनियम, चौथे लेक्चर में पढ़ाया मोटर वाहन अधिनियम 1988। 4-5 लेक्चर मोटर वाहन अधिनियम के आपके अपलोड हैं। फिर आप देखेंगे तो मैंने क्लास नंबर 14 नंबर वाहन नंबर प्लेट पढ़ाया, नंबर प्लेट के बारे में क्या क्या मापदंड है, किस प्रकार के नंबर में कौन व्यक्ति किस प्रकार का नंबर प्लेट लेकर के चल सकता है, किसके लिए कौन से नंबर प्लेट, कौन से रंग की नंबर प्लेट निर्धारित की गई है ना। इसके अलावा फास्ट टैग हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन पे इसकी सारी क्लासेस कंप्लीट हैं। यहाँ पे बीच बीच में हो सकता है कि क्लासेस आपको ना मिले, जैसे आप देखेंगे 2 और 3 4 क्लास के बाद डायरेक्ट 14 नंबर क्लास मिलेगी। तो एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे साथी, तो आपको ये सारथी बैच के नाम से दिखेगा, आपको 499 रुपये फीस पे करना है, और इसी 499 मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैं आपको सारी की सारी वीडियो क्लास दूंगा, सारे के सारे क्लास नोट्स की पीडीएफ दूंगा, उस नोट्स का आप लोग प्रिंट आउट निकलवाएंगे। किताब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। 300-400 रुपये की किताब लेने से अच्छा है कि आप यहाँ पे लेक्चर्स, क्योंकि देखिए किताब क्या है, रसोई है, और टीचर क्या है, उस माता जी और आपकी मम्मी है ना, उस रसोई से आपको कब क्या जरूरत है, आपको क्या खाना है, वो आपकी मम्मी ला करके देती है। तो टीचर हमने भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ा ही होगा, तो हमने अलग अलग किताबों का अध्ययन किया है, अलग अलग जगह पे पढ़ा है, अलग अलग प्रीवियस पेपर सॉल्व किए हैं। आपको इस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है, ये ला करके रसोई से निकाल के हम आपको देंगे। तो ये क्या करना है, आपको वीडियो क्लास यहाँ पे कंप्लीट देखनी है, क्लास नोट्स की आपको पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवानी है, और मॉक टेस्ट मैं आपको इसमें प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी फीस में, साथ में एक बार फीस लेना है, ठीक है, 1 टाइम फीस है, ऐसा नहीं कि कोई महीने का जो है मंथली चार्ज है ये। तो यहाँ पे आप जाएंगे, आपको सारा मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जो भी नॉन टेक्निकल का सिलेबस है वो भी आपको इसी में कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो कंट्रोवर्सी आपका था, अगर मैं उस बारे में बात करूं, दूसरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करूं, तो सर हमारा एडमिट कार्ड जो है वो कितने नंबर पे आ जाएगा। तो दोस्त, इस बार हो रहा है फॉर्म ऑनलाइन, और ऑनलाइन फॉर्म होने से स्क्रूटनी में टाइम नहीं लगता है, इसलिए लगभग सारे कैंडिडेट का एग्जाम डेट जो है वो आ सकता है, लगभग सारे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहें। अगर आपके परसेंटेज 50, 60, 70% कोई भी परसेंटेज है आपका, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं, फॉर्म भरने के योग्य हैं आप, तो आप तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त, इतनी बड़ी वैकेंसी, 417 नंबर ऑफ पोस्ट में बता रहा हूं कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी सीरियस हो गया ना, इसके पहले भी मैंने बीआरओ में बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है। तो बच्चा अगर थोड़ा सा भी सीरियस हो गया तो ये 417 सीट में उसकी एक जगह पक्की हो जाएगी, एक सीट पक्की हो जाएगी। और आप सोचते रहोगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे, तो आपके हाथ से मौका निकल जाएगा, वैसे ही जैसे और सारे एग्जाम आपके हाथ से छूट गए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि फॉर्म आपका 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी फिल किया जाए, फॉर्म तो भरना ही भरना है। अब ये वैकेंसी ओपन है या डिपार्टमेंटल है, तो देखिए, अगर डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती तो जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है ना, उसके ऊपर मेंशन किया जाता है दोस्त। इतनी छोटी सी, इतनी बेसिक चीज़ मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर, अलग अलग टीचर इससे रिलेटेड वीडियो ही अपलोड किए जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, कोई बता रहा है कि ये डिपार्टमेंटल है, कोई बता रहा है ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। भाई, डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती है ना, तो उसमें लिखा रहता है, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे मैंने एग्जाम क्रैक किए हैं। इसरो का एग्जाम मैंने क्रैक किया है ना, CSIR। तो नोटिफिकेशन को आप सबसे पहले विधिवत तरीके से पढ़िए, आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़िए, उसके सिलेबस को देखिए, उसका प्रीवियस ईयर आप चेक करिए, उसके बाद आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। और फॉर्म भरने के बाद, एग्जाम डेट आने के बाद, एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी नहीं होती है, सिर्फ रिवीजन होता है। इस बात का खूब दिमाग खोल करके आप लोग समझिएगा। बस यही मैं बताना चाह रहा था कि आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, स्टार्ट होगा, इसमें ज़रा सा भी संदेह नहीं है ना। ऑफिशियल वेबसाइट पे वो आया है, कोई ऐसा फेक नहीं है, कोई उड़ती उड़ती खबर किसी न्यूज़ अखबार पेपर पे नहीं आई है। तो आपकी वैकेंसी आनी तय है। वेबसाइट अभी अंडर मेंटेनेंस चल रही है, कभी नॉट रीचेबल बता रही है, कभी अंडर मेंटेनेंस बता रही है। इसका मतलब है कि वेबसाइट पे काम चल रहा है, और 20 से 25 दिन में सोल्यूशन हो जाएगा ये। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, और जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताया
इस प्लेलिस्ट की सारी क्लासेस आप डेमो के लिए प्रेफर कर सकते हो, देख सकते हो। आपको यहाँ से बहुत सारी हेल्प भी मिल जाएगी। बहुत सारे प्रीवियस ईयर भी मैं इसी में कराऊंगा। अलग अलग एग्जाम के ड्राइवर भर्ती परीक्षा के मैं जितने भी पुराने पेपर हुए हैं सब मैं इसी प्लेलिस्ट में सॉल्व कराने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो थ्योरी पढ़ना हो, नोट्स चाहिए आपको, प्रिंट आउट निकलवाना हो, या टेस्ट चाहिए, तीनों चीजें चाहिए तो सारथी बैच में जुड़िए और सारथी बनिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।